नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी तीसरी सीढ़ी के रहस्य के बारे में बात करेंगे कि क्या है आखिर तीसरी सीढ़ी का रहस्य। क्यों मनुष्य उस पर पैर रखने से डरते हैं? क्या होता है जब उस पर पैर रखा जाता है? यह बात हम इस वीडियो में आज जानेंगे कि जगन्नाथ मंदिर की सीढ़ियों पे ऐसा क्या है जिससे मनुष्य डरते हैं कि तीसरे सीढ़ी पे ऐसा क्या है जिससे मनुष्य को अत्यधिक भय लगता है और उस पे वह पाँव नहीं रखना चाहता है। ऐसा क्या होता है जब पैर रखा जाता है? यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। जगन्नाथ मंदिर कृष्ण भगवान की साक्षात मूर्ति है। उसमें भगवान के वास्तविक स्वरूप के दर्शन होते हैं और उससे हमें बहुत अधिक मन को शांति पहुंचती है। जगन्नाथ भगवान के सीने में अभी भी साक्षात कृष्ण भगवान का हृदय धड़कता है। यह माना जाता है कि प्रभु श्री कृष्ण का हृदय अभी भी जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ स्वामी के मूर्ति के अंदर स्थापित है। यह बहुत ही चमत्कारी मूर्ति है। इस मंदिर के सीढ़ियों का विशेष रहस्य है। चारों धाम में से जगन्नाथ मंदिर अपनी कई रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ माना गया है। इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर पैर रखने की मनाही है। आखिर ऐसा क्यों है और इसके पीछे की क्या मान्यता है? आइए जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है, जो भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण को समर्पित है। श्री कृष्ण भगवान की इस नगरी को जगन्नाथपुरी कहा जाता है। यह मंदिर हिंदुओं के चार धामों में बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारिका और जगन्नाथपुरी में से एक है। यह मंदिर अपने आप में कई मान्यताओं और रहस्यों के लिए माना जाता है। आज भी इस मंदिर में ऐसे कई चमत्कार होते हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं मिलता है। ऐसा ही एक रहस्य है इस मंदिर की सीढ़ियों को लेकर, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। पुराणों के अनुसार जगन्नाथपुरी को धरती का स्वर्ग यानी कि बैकुंठ धाम माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण, उनके भ्राता बलराम और उनकी बहन सुभद्रा विराजमान हैं। जगन्नाथ मंदिर को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भगवान जगन्नाथ के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और सभी पाप धुल जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब भगवान जगन्नाथ से मिलने के बाद लोग पापों से मुक्ति हो जाती है, तब यह देखकर यमराज भगवान जगन्नाथ के पास गए और बोले, हे भगवान, आपने पाप से मुक्ति पाने के लिए यह सरल उपाय बता दिया है। आपके दर्शन मात्र से लोगों के पाप आसानी से मुक्त होते जा रहे हैं और कोई भी यमलोक नहीं आता है। यमलोक की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पे तो कोई आता ही नहीं। यमराज की बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप का यह कहना बिल्कुल उचित है, तो इसका क्या उपाय है, वही आप बताइए। तब भगवान धर्मराज ने भगवान श्री जगन्नाथ से कहा कि हे प्रभु, मेरा तो इस तरह अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तब प्रभु भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप मंदिर के प्रमुख द्वार पर तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करें, जिसे यमशिला कहा जाएगा।
जो कोई भी मेरे दर्शन करने के बाद उस पर पैर रखेगा उसके सारे पुण्य धुल जाएंगे और उसे यमलोक जाना पड़ेगा। हालांकि भगवान जगन्नाथ ने यमराज से ये बात तो कही, मगर अपने भक्तों के लिए उन्होंने इस मंदिर में 2 द्वार रखवाए। एक प्रवेश द्वार जिसका रास्ता यमशिला से होता हुआ जाता है, वहीं दूसरा द्वार दर्शन करने के बाद भक्तों के बाहर निकलने के लिए बनाया गया है, ताकि दर्शन करने के बाद किसी भी भक्त का पैर मुख्य द्वार पर की तीसरी सीढ़ी पर ना जाए, साथ ही उसे यमलोक भी ना जाना पड़े। इस सीढ़ी को यमशिला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस सीढ़ी पर यमराज को स्थान दिया था। जगन्नाथपुरी मंदिर में 4 द्वार हैं। जब श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा होती है तब चारों द्वार खोल दिए जाते हैं। मंदिर का पूर्वी द्वार सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है, वहीं मंदिर का पश्चिम द्वार व्याघ्र द्वार से जाना जाता है और उत्तरी द्वार हस्ती द्वार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दक्षिण द्वार को अशद्य द्वार नाम से विख्यात है। जगन्नाथपुरी मंदिर में जहाँ 4 द्वार है, वहीं 22 सीढ़ी का भी अपना रहस्य है। इन 22 सीढ़ियों को इंसान की 22 कमजोरी के रूप में दर्शाया गया है। इस सीढ़ियों के बारे में बताया गया है कि वर्तमान में अगर इनको देखा जाए तो यह केवल 18 सीढ़ी ही दिखेगी। हालांकि बाजार की तरफ की 2 सीढ़ियों को जोड़ दिया जाए तो यह 20 हैं। इसके साथ ही 21वीं और 22वीं सीढ़ी मंदिर के रसोई की ओर है। इन सीढ़ी की चौड़ाई 6 फीट बताई जाती है और 70 फीट इसकी लंबाई है। यही नहीं, मंदिर की कुछ सीढ़ियों तो 15 फीट चौड़ा है। जो लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं उनके लिए इनको पार करना आवश्यक बताया गया है। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय नीचे से तीसरे सीढ़ी पर यमशिला उपस्थित है। दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करते समय पैर सीढ़ियों पर रखने होंगे, लेकिन दर्शन के बाद लौटते समय उस सीढ़ी पर पैर नहीं रखने की सलाह दी जाती है। इस सीढ़ी की पहचान की बात करें तो इसका रंग काला है और जो कि बाकी सीढ़ियों से बिल्कुल अलग है। जगन्नाथ मंदिर में कुल 22 सीढ़ी हैं, जिसमें दर्शन के बाद नीचे से शुरुआत की तीसरी सीढ़ी का ध्यान रखना है और उस पर आपको अपने पैर नहीं रखने चाहिए, वरना दर्शन के सभी पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इस बातों का रखे खास ध्यान। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए नीचे से तीसरी सीढ़ी पर यमशिला उपस्थित है, यानी कि यमदेव है। वहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रवेश के समय आपको उस सीढ़ी पर अपने पैर रखने हैं, पर दर्शन करके वापस आते वक्त उस शिला पर बिल्कुल भी पैर नहीं रखना है। इस शिला की पहचान की बात करें तो यह काले रंग की है और बाकी सीढ़ियों से इसका रंग बिल्कुल अलग है। अगर आप भी जगन्नाथ मंदिर जा रहे हैं तो दर्शन के पहले या बाद में इस बात का खास ध्यान रखें कि वापसी आते वक्त मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर बनी यमशिला पर भूलकर भी पैर न रखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य ही बताएं। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि मैं और भी कथा और कहानियाँ डालूं तो आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, सुभद्रा की जय, बलराम भैया की जय। अभी तक हमारी कथा के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।